हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। ठीक है, तो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें आज की जो रीडिंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जिस पर्टिकुलर एनर्जी में वी विल चेक पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। फ्यूचर नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि कभी भी टैरो फ्यूचर नहीं बताता, पॉसिबिलिटीज़ बताता है, जिसमें अगर आप अपने प्रोबेबल राइट डायरेक्शन में अगर आप अपने एक्शंस लेते हो तो व्हाट विल बी द आउटकम। ये चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी किसी मतलब किसी और टैरो कार्ड रीडर से अगर कभी कनेक्ट करो या कुछ भी करो, सो नेवर आस्क कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। ठीक है, फ्यूचर कभी नहीं बताता टैरो। ये चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ओके। सो आज थोड़ा सा डिफरेंट कैंडल मैंने लाइट कर दी है। दिस इज़ अ ब्लू कलर का कैंडल। ठीक है, यू कैन जस्ट चैंट योर पार्टनर्स नेम टू अट्रैक्ट अ वेरी पीसफुल, अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, सो आप अपने पर्सन का नेम चैंट कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं टू अट्रैक्ट अ पावरफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, या सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। यू कैन जस्ट, मुझे आज ऐसा मन हुआ तो मैंने किया। मैं प्रोबेबल ऐसे नहीं करती हूँ कभी भी। ठीक है, सो यू कैन जस्ट स्टैंड योर पार्टनर्स नेम and attract a communication which can be a peaceful communication, understanding, balance, reconciliation, reunion, something like this only. ठीक है, okay, so let's move forward. Let me stick it here. Just allow me a minute. Okay. ओके, सो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सो हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं, ये जो रीडिंग्स हैं, ये टोटली जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जब भी आप इन रीडिंग्स तक पहुँचे, आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव है। सभी ज़ोडिएक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटली जनरल है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और ना भी हो, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। ठीक है, अपने पार्टनर का नेम चैंट कर सकते हैं टू कनेक्ट विद दीज एनर्जीज। ठीक है, सो लेट्स पुल आउट सम कार्ड्स। मैं पहले कार्ड्स को पुल आउट करूंगी, देन आई विल स्टार्ट क्लैरिफाइंग द कार्ड्स एंड गिव यू द ब्रीफ like about the energies and feelings. ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी अबाउट द पास्ट एनर्जीज of my viewer's partner, what they thought which leads them towards separation or no contact zone or this distraction. कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सबसे पहला है ड्रीम, उसी के साथ है हमारे पास द माइजर। ओह, आई गॉट द एनर्जी एंड हियर इज द बर्डन। ठीक है, ये कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर ये बर्डन की एनर्जी तो मुझे लेनी ही है। ठीक है, इसलिए लेटिंग गो की एनर्जी भी निकल कर आई है। ये आप लोगों के लिए बहुत मेजर क्लैरिफिकेशंस रहेंगी, जिसके चलते आप अपने माइंडसेट को बैलेंस में लेकर आ सकते हो। दैट इज़ वाई आई जस्ट टुक दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू गिव यू द ब्रीफ और माइंड क्लैरिटी। ठीक है, एनर्जीज के लिए अगर हम बात करें, सो वी डू हैव एनर्जी ऑफ यिन एंड यांग। नाइस। नंबर 22 ऑल्सो कार्मिक बना आपका सिचुएशन। 4 नंबर की एनर्जी आई ना। आपका पर्सन बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा था अपने आप को। एंड यहाँ पर है द थिंकिंग मैन होल्डिंग अ कॉइन। लेकिन हाँ, अगर कार्ड्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि आपके पर्सन का इंटेंशन आपको कमिटमेंट देना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई माइंड गेम वाली एनर्जी नहीं है अभी तक तो। ठीक है, यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ओके, देन हमारे पास है एस्केपिंग एंड वी हैव डिस्टेंस। इसको भी क्लैरिफाई जब हम करेंगे, सो वी विल गॉट टू नो द एक्चुअल रीज़न। जो ये रनिंग वाली एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आई है। ठीक है, बट नाउ योर पर्सन समवेयर वांट्स टू रिटर्न। ठीक है, रिटर्निंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो पहले हम पास्ट की एनर्जीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो
लेट्स स्टार्ट पास्ट की एनर्जीज के साथ में। Please divine guide me why this burden energy is right here, why this burden energy is right here। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, बर्डन के साथ है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। बर्डन वाली एनर्जी यहाँ पर कुछ ना कुछ इसलिए देखने के लिए मिली है, माइट बी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। समवेयर योर पर्सन फेल्ट दैट यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देम। योर पर्सन रियली नीड समबडी जो उनके ऊपर रिलाई करे, जो उनके मतलब एक होता है ना कि उनको ये होना चाहिए, मतलब योर पर्सन समवेयर वांट्स टू मेक देमसेल्फ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी। नेगेटिव सेंस में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट समवेयर द एनर्जीज दे रियली वांट अ पर्सन जो एक होता है ना, जो उनके मतलब लाइक इर्द गिर्द जिनकी मतलब लाइफ चले। दे रियली वांटेड टू आस्क दैट, मतलब कि उनसे पूछें, उनको बताए, उनसे बात करें, उनसे सजेशंस ले। सो बट यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आई थी, आप जो लोग यहाँ पर हो वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल एनर्जी में एक इंडिपेंडेंट टर्म्स में निकल कर आए थे, जो एक तरीके से आपके पर्सन को बर्डन लगने लग गया था। जिस तरीके से माइट बी यू चोज टू लीड द रिलेशनशिप बाय योर ओन मैनर। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। एक तरीके का मतलब एक होता है ना, यू मस्ट बी लाइक कि मेरे हिसाब से चीज़ चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से इन द सेंस ये कि लाइक मैं कह रहा हूँ कॉल करना है तो कॉल आना चाहिए, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। माइट बी एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल बाय द सिंगल कॉल ऑफ रिंग, तो कॉल ऑफ रिंग, रिंग ऑफ कॉल व्हाट्सएवर। तो मेजर सेंसर में हमें ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइट बी द पर्सन इज बिजी, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए ही काम कर रहा है। वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग निकल कर आई है। सो समवेयर योर पर्सन थॉट दैट दे हैव गिवन द कमिटमेंट टू द रॉन्ग पर्सनैलिटी, या दे अप्रोच द रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक होता है ना जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। योर पर्सन रियली वॉन्ट्स फैमिली पर्सन, लाइक फैमिली ओरिएंटेड, जिसको सबके साथ में रहना अच्छा लगता हो, जिनको एडजस्टमेंट्स करनी अच्छी लगती हो, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। ऐसा मुझे एनर्जी ग्रैप हुई है। ये जिन लोगों के साथ भी यहाँ पर लाइक अटेन करे, कनेक्ट करे, वो ज़रूर से इस चीज़ के बारे में सोचें और इस चीज़ के ऊपर काम करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई द ड्रीम इज़ राइट हियर। ड्रीम की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ड्रीम हमारा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। दे रियली वॉन्टेड अ पीसफुल कनेक्शन, दे रियली वॉन्टेड अ लवी डवी सा कनेक्शन, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास निकल कर आई है ना। दे रियली वॉन्ट एक बहुत पीसफुल सा रिलेशनशिप, जहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी ना हो, जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, जहाँ पर लाइक पॉइंटिंग आउट वाली एनर्जी ना हो, ब्लेमिंग की एनर्जी ना हो, अननेसेसरी क्लैशेस ना हो। मतलब एक होता है ना ड्रीमी ड्रीमी, जैसा हम लाइक मूवीज़ में देख रहे हैं, समथिंग लाइक इट। क्योंकि ड्रीम इज़ समथिंग जो हम कहीं और से अटेन करते हैं, जिसमें ड्रीम इज समथिंग जहां पर हम अपनी लाइफ को किसी और की तरह बनाना चाहते हैं। जो रिफ्लेक्शन हमने कहीं देखी है उस चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। सो समवेयर योर पर्सन वॉज लाइक कि एक होता है ना, एक ट्रस्ट होना चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बट व्हाट हैपेंड, बहुत इंटेंस फाइट्स होने लगी, जिसकी वजह से योर पर्सन चोज टू लेट गो द रिलेशनशिप। ये बहुत या तो समवेयर योर पर्सन वांट्स टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे फील, व्हाट दे लाइक क्या वो एडमायर करना चाह रहे हैं, या व्हाट दे रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट दे रियली वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ यहाँ मिसिंग रही है, जिसकी वजह से मतलब एक होता है ना क्वीन ऑफ कप्स, दे रियली वांटेड टू यू कि एक इक्विवेलेंट तरीके से चीज़ों के अंदर अपना इनिशिएट देने के बाद उसको गाना नहीं कि मैंने ऐसा किया या ऐसा किया, समथिंग ऐसा। ये वाला चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आ रही है। मुझे मालूम है कुछ लोग ऑफेंड होने वाले हैं, बट दिस इज़ लाइक व्हाट इट इज़, जो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या अगर आप एक मैरिज में हो, यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट बाय योर सेल्फ ओनली। हो सकता है वाइसा वर्सा एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो कि आपने अपने पार्टनर के साथ ये एक्सपेक्ट किया हो। सो दिस इज़ वॉट आई एम अट्रैक्टिंग राइट नाउ।
प्लीज़ डिवाइन गाइड मी द माइजर राइट हियर। माइजर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? डिवाइन गाइड दिस द माइजर। माइजर की एनर्जी के साथ है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास रिवर्सल में आया है। समवेयर उनको ऐसा लगा था कि लाइक द वे दे आर वैल्यूइंग यू, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग जो अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब एक होता है ना कि हाँ, हमें मालूम है कि अगर हमें फाइनेंसेस अपनी लाइफ के अंदर अगर सेव करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब एक विजन हमारा पहले से ही सेटल आउट होता है कि अगर लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारा रिवर्सल में है। योर पर्सन थॉट कि आप उनको वर्थ नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग देम द एक्चुअल वैल्यू। जो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। उनको लगा था यू विल जस्ट, जब वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे देन यू विल जस्ट लाइक यू नो, लाइक द वर्ल्ड का एनर्जी है ना, तो एक डिपेंडेंसी निकल कर आ रही है। हाई प्रिस्टेस है कहीं ना कहीं, और उसी के साथ मुझे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी देखने के लिए मिल रही है। तो समवेयर दे गॉट दी नेगेटिव इंट्यूशन, दे गॉट दी नेगेटिव थॉट प्रोसेस। उनको जो उनको बर्डन देने लगा, एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसमें योर पर्सन थॉट दैट यू, जैसे ही वो आपके ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट होंगे देन यू विल जस्ट रश। ऐसे वाला एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लगा। इसलिए मैंने बोला ना, चालाकी दिखाई आपके पर्सन ने। उन्होंने सोचा तुम क्या जाओगे, मैं जाता हूँ, ऐसा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक सिग्निफिकेंट देखने के लिए मिली है। तो एक तरीके से मतलब इट इज़ समथिंग द इनसिक्योरिटीज़ जो नहीं होनी चाहिए, बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टर्म्स में एक ह्यूमन बिहेवियर जो एक टेंडेंसी निकल कर आती है, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने रिलेशंस को अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने पॉजिटिवनेस की वजह से ख़राब कर देते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी बाय दिस यिन एंड यांग की एनर्जीज राइट हियर। यिन एंड यांग क्यों है यहाँ पर? जैसे ही आप दोनों एक सेम पेस पर आए, वैसे ही कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन आप दोनों के बीच में हुआ है। द लवर्स की एनर्जी है, द स्ट्रेंथ। उनको ऐसा लगने लगा था आप मतलब कुछ ना कुछ येन एंड यांग वाली एनर्जी है। समवेयर योर पर्सन थॉट दैट यू विल डोमिनेट देम। मतलब ऐसा था ना कि यू विल जस्ट लाइक वांट्स यू टू चेज देम। ऐसा वाला चीज़ है कि आप उनको चेज करो या कुछ भी करो। मतलब दे आर स्केयर ऑफ कमिटमेंट, दे डू हैव लाइक यू नो कमिटमेंट इशूज़। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रोबेबल, लेकिन अभी भी राइट नाउ भी, क्योंकि अपर ऑफ द डेक की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लेटर ऑन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन ने लेफ्ट ओवर वाली एनर्जी इसलिए करी बिकॉज दे रियली वांटेड टू लेफ्ट यू, दे वांट देयर स्पेस। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर मुझे एक एनर्जी बहुत अच्छे से अडेप्ट हो रही है, बिकॉज दे रियली वांटेड टू टेक अ स्पेस, दे रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस की वो राइट ट्रैक पे हैं भी या नहीं है। सो दैट इज़ वाई दे चोज टू, क्योंकि येन एंड यांग की एनर्जी के साथ स्ट्रेंथ वाली एनर्जी आई है। उनको रिस्क लगा अपनी एनर्जीज को शो करना, शोकेस करना, शेयर करना, बिकॉज समवेयर ट्रस्ट इशूज़ मुझे दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी वाई दिस थिंकिंग मैन की एनर्जी राइट हियर। वाई दिस थिंकिंग मैन? थिंकिंग मैन की एनर्जी क्यों है? थिंकिंग मैन के साथ हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ कप्स है। समवेयर इनसिक्योरिटी। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ही अपने रिलेशनशिप को दूसरों के रिलेशनशिप के साथ यहाँ पर एक सेकेंड, आई एम जस्ट पिकिंग अप द कार्ड। ठीक है, दूसरों के रिलेशनशिप के साथ यहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। मैंने बोला ना, ड्रीम की एनर्जी हमें पहले भी देखने के लिए मिली है। ड्रीम इज़ दी एनर्जी 11 या, तो मैंने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ है कि 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे देखने के लिए मिल रही है, तो प्रोबेबल एनर्जी में इनसिक्योरिटीज़ हैं। ओवरटेकिंग वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। मतलब ये वाला चीज़ है कि रिलेशनशिप में तो आए, बट दे रियली वांटेड टू, मतलब एक तरीके से ना रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना। मतलब अननेसेसरी का अनईजी सा मतलब कि एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर दे आर फीलिंग दैट यू आर नॉट विद देम, और यू आर नॉट विद देम, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एट देयर बैक। क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, क्रॉस रोड्स पे थे, अपने आप ही चीज़ें सोचना। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दे आर थिंकिंग अ लॉट बट दे आर नॉट हैविंग दैट करेज टू आस्क यू दैट कि ये है भी या नहीं है, समथिंग ऐसा। बट एक चीज़ है, आपके पर्सन का जो इंटेंशन था दैट इज़ ऑल लाइक ऑल अबाउट ऑफ मैरिज, एक सर्टेनिटी, बट दे आर नॉट चोज टू कम्युनिकेट विद यू बिकॉज दे फेल्ट दैट यू विल बिकेम इन डिनाइल वाला एनर्जी। आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा। एक अंडर एस्टिमेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये मुझे पास्ट की एनर्जीज दिख रही हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी वाई दिस एस्केपिंग का एनर्जी राइट हियर। एस्केपिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस या सो ओके। सो एस्केपिंग की एनर्जी के साथ हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
जिस पर्टिकुलर टाइम पे योर पर्सन चूज टू एस्केप ना, मतलब रिलेशनशिप से लाइक उसको अवॉइड कर देना, एक लाइक बाउंड्री सेट कर देना, ब्लॉकिंग वाली एनर्जी लाना या पुश अवे कर देना एकदम बिना कुछ बोले, क्लोजर ना देना, तो एक चीज़ है बिकॉज दे वर नॉट फीलिंग एक्यूरेटली कि क्या एक्शन होने चाहिए। बिकॉज थॉट प्रोसेस तो मुझे बहुत पावरफुल दिख रहा है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि दे रियली वॉन्ट्स टू बी विद यू, दे रियली वॉन्ट्स टू लाइक यू नो स्पेंड देयर लाइफ टाइम विद यू। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, दे डिडंट फाइंड द एक्यूरेट वे टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, एक्सप्रेस देयर फीलिंग। सो बहुत पावरफुल एनर्जी में दे लव टू जस्ट एस्केप, दे चोज टू एस्केप, ऐसे वाला चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की एनर्जी की हम यहाँ पर बात करें, वाई दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है। दे आर फीलिंग दैट यू आर लुकिंग आफ्टर द अनदर वे, लाइक यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर देम, यू आर लुकिंग आफ्टर अनदर वे। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ, चैरियट की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी निकल कर आई है, जेमिनाई की एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने के लिए मिली है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम मैंने बहुत कोशिश करी थी समझाने की, कुछ भी करने की। जब एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप होता है ना, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जब एक नेगेटिव माइंडसेट निकल कर आता है, आप उस इनसिक्योरिटी को अपने वर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते। उस इनसिक्योरिटी को रिलीज होने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड चाहिए होता है, सफिशिएंट टाइम पीरियड चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन ने बैक ऑफ किया है, सो यू वोंट इवन बिलीव कि क्या हार्ट एक एनर्जी उस पर्सन की रही है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी अटेन करने के बारे में उन्होंने सोचा है। कहीं ना कहीं प्रोबेबल हो सकता है कि उन्होंने अपना माइंड डाइवर्जन में रखने की कोशिश करी हो। वो हमें प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जी में, मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में दिख जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये थी हमारे पास्ट की एनर्जी, जो आपके पर्सन की एनर्जीज मैंने अट्रैक्ट करी हैं यहाँ पर। कनेक्टेड फील हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अभी प्रेजेंट एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, व्हाट आर द प्रेजेंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर, फॉर माय व्यूअर। क्या एनर्जीज हैं डिवाइन? ओके, सो यहाँ पर है स्ट्रेस। सबसे पहला कार्ड आया है स्ट्रेस, उसके साथ है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग क्यों बिल्डअप नहीं हुई है। नाइस, अच्छी बात है। ठीक है, लेटिंग गो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है चेंज की एनर्जी निकल कर आई है। कार्ड्स को देखकर स्ट्रेसफुल एनर्जी में नहीं जाना है। आई विल क्लैरिफाइंग दैम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनर्जी हम देख लेते हैं। डोर टू रोमांस नंबर 33, पहले 22 आया था, अब 33 आया है। तो प्रोमिनेंटली बहुत सारे लोगों को ये मास्टर नंबर दिख रहा है। स्ट्रेस की एनर्जी भी, एंजाइटी की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। आपके पर्सन के चार्ट में मार्स हैवी है, बहुत हैवी है मार्स। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर है रिजेक्शन, उसी के बाद है यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है सोलमेट्स। नाइस, अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बोल सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जल्दी से हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, वाई द स्ट्रेस का एनर्जी इज राइट हियर। स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वाई द स्ट्रेस का एनर्जी? स्ट्रेस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर चैरियट और 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं नाउ योर पर्सन इज वॉचिंग यू वाइल यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, while you are working on your finances, while you are working on your assets, your like you know एक लाइक फाइनेंशियल वेलबींग। ये मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग इन द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव। एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यू आर एन्जॉइंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर समवेयर, लाइक योर पार्टनर मस्ट बी एन्जॉय विद योर लाइक यू नो लाइक विद देयर फ्रेंड्स। तो एक प्रोमिनेंट एनर्जी है कि समवेयर दे रियली वांट्स टू कम,
बट एक डाइसीनेस है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि माइट बी दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्रोच यू और नॉट। चैरियट की एनर्जी है, कैंसर साइन दोबारा निकल कर आया है, तो एक प्रोमिनेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। नाउ योर पर्सन वॉन्ट्स टू रीच यू बैक, बट मस्ट बी दे आर फीलिंग एंजियस, they are feeling not comfortable, because it must be a long time period since when you both are in like you know the no contact zone or something. तो अब एक तरीके से now your person is understanding on feeling and they are just look out each and every like prominent opportunity जो आपने उनको दिया था, and they couldn't able to like you know मतलब उसको consume ना कर पाना, ठीक है, उसका सही यूज़ ना कर पाना। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी आपके पर्सन को स्ट्रेस देता हुआ दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली। एंड समवेयर नाउ योर पर्सन स्ट्रेस वाला एनर्जी है, नाउ योर पर्सन इज नॉट बीइंग नॉट इन द एनर्जी ऑफ लाइक यू नो लाइक रीच बैक टू यू दैट इन दैट पर्टिकुलर कंफर्टेबल मैनर, बिकॉज दे थॉट यार कितना अच्छा पर्सनालिटी था ना, कितना अच्छा इंसान था मेरे साथ में, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया है। तो समवेयर दे आर फीलिंग दैट हाउ अडोरेबल पर्सनालिटी यू आर, हाउ अंडरस्टैंडिंग यू वॉज, बट दे डिडेंट गिव यू क्या बोलूँ मैं, ठीक है, एक तरीके से ऐसा एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अंडरस्टैंडिंग इज राइट हियर। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन? अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की का, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द हायरोफेंट का एनर्जी। नाउ योर पर्सन रियली वांट्स टू मेक एंड बिल्ड अप द अंडरस्टैंडिंग इन योर रिलेशनशिप, जिसके लिए वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के विजन तक लेकर जा सके, एक स्टेबलाइज एनर्जी में लेकर जा सके। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में चल रही है। योर पर्सन रियली वांट्स टू लाइक मेक अ मीटअप ऑफ यू विद द फैमिली, और एक ग्रैंड पर्सनालिटी ऑफ देयर लाइक फैमिली, घर के बड़ों से मिलवाना, घर के बड़ों के बीच में बैठ के लिए आपके मतलब बैठ के आपके लिए बात करना, आपसे आके मिलना, आपकी फैमिली से अपॉलॉजी लाइक मतलब लाइक अपोलोजाइज करना, कुछ भी ऐसा फ्रिक्वेंट टर्म्स में हो सकता है। बट यहाँ पर अब पता है क्या हो रहा है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं ना, सो दे आर कमिंग बैक, दे आर अबाउट टू अप्रोच यू, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, क्रॉस रोड से वो एक सिंगल वे पे आते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लेटिंग गो एनर्जी इज राइट हियर। लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है डिवाइन? लेटिंग गो की अगर मैं बात करूँ, हर्मिट का एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है, मेजर साइन चार्ट में हर्मिट का एनर्जी है, वर्गो साइन निकल कर आया है, इनर इंसाइट हो रही है, मतलब इंसाइट्स वाली एनर्जी में है, अभी आइसोलेटिंग मोड में है, अभी खुद को बहुत अच्छे से परख रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस वाली एनर्जी में निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर उनको पास्ट की मिस्टेक्स की वजह से ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम वो था जब आपके पर्सन ने आपको डिनायल मोड में डाला है, जब आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है कहीं ना कहीं। सो नाउ दे आर जस्ट लुकिंग लाइक मतलब एक होता है ना कि एक सेल्फ अवेयरनेस वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर उनको अभी स्लोली होप मिलना शुरू हुई है। So now they are ready to release their negative thoughts and negative mindsets, जिस भी वजह से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जो ये अनकंफर्टेबल सी एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जहाँ पर आप दोनों कंफर्टेबल टर्म्स में आकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं योर पर्सन इज डिजायरिंग अ हैप्पी फैमिली विद यू। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी में बोल देती हूँ, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डोर टू रोमांस इज राइट हियर। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डोर टू रोमांस इज राइट हियर। डोर टू रोमांस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डोर टू रोमांस की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और 6 ऑफ लाइक वॉन्ड्स की एनर्जी। अब आपके पर्सन अब आपको मतलब इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री देना चाहते हैं, दे रियली वांटेड टू सी अ मैसिव चेंज इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, जिससे मतलब कि अब वो अपने सरेंडरपिटी वाले मोड से बाहर निकलना चाहते हैं। माइट बी योर पर्सन स्टार्टेड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एल्कोहल और समथिंग, जिसकी वजह से नाउ दे आर फीलिंग कि दे आर मतलब अपनी लाइफ को ख़राब करना या उस चीज़ को वेस्ट करना। तो समवेयर नाउ योर पर्सन इज रेडी टू शो देयर कप ऑफ लव टुवर्ड्स यू, बट स्टिल दे आर रेडी बट नॉट इन द एक्शन ओरिएंटेड वाला एनर्जी, बट समवेयर योर पर्सन इज फीलिंग दैट दिस इज द राइट डिसीजन दे आर मेकिंग, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी में बोल सकती हूँ।
और उसी के साथ अगर एक एनर्जी में आए तो प्लीज़ डिवाइन, अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एंजाइटी इज़ राइट हियर। एंजाइटी क्यों है? एंजाइटी की अगर बात करी जाए तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। समवेयर नाउ योर पर्सन, अब आपका पर्सन, आपको मैं कह रही हूँ ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। नाउ योर पर्सन वॉन्ट्स टू रीच यू बैक बट दे आर इन ह्यूज डिलेमा कि आपको बोलना क्या है, आपको बताना क्या है, आपको एक्सप्लेन क्या करना है, आपको जस्टिफिकेशंस क्या देनी है। सो ये भी एक स्ट्रेस का रीज़न बन रहा है, क्योंकि रिसेंट में आपके पर्सन ने, बहुत कम लोग हैं लेकिन जिनको पता है उनको पता है, आपके पर्सन ने आपको बिट्रेल किया है, आपको बिट्रे किया है। मतलब वो डिसीजंस नहीं बना पाए, माइट भी आप लाइक अपनी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस ना बना पाना, फैमिली इशू हो सकते हैं, एक्चुअल में कोई लव पार्टी हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसके लिए आपको क्लियर क्लोजर भी नहीं दिया गया और दे जस्ट लेफ्ट। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रिजेक्शंस आर राइट हियर। रिजेक्शंस की एनर्जी क्यों है? रिजेक्शन की एनर्जी है 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड डेविल। ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ गई है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, इफ़ दे विल चोज टू कम टुवर्ड्स यू, इफ़ दे चोज कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, अगर वो आपकी तरफ मतलब कि एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी में आते हैं, अगर वो आपकी तरफ एक ब्रिज क्रिएट करते हैं आपकी तरफ पहुंचने के लिए, ठीक है, जहाँ पर ओवर लाइक एक मतलब इमोशनल जो एक मतलब एक जो गैप आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, उस चीज़ को अगर वो करते हैं तो कहीं आप कोई ना कोई नेगेटिव एक्शन ना लो उनकी तरफ, अगर कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप मतलब कि उनको, मतलब कि एक स्नेक दिख रहा है ना, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आपका कोई नेगेटिव माइंडसेट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके प्यार को समझो नहीं या उनकी फीलिंग्स को ना समझो। ये भी एक मतलब कि ना एक स्ट्रेस दे रहा है आपके पर्सन को, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए बार बार आपकी जो ये सिचुएशन है कार्मिक बन रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डिवाइन फेमिनाइन इज राइट हियर, व्हाई दिस डिवाइन फेमिनाइन इज राइट हियर। डिवाइन फेमिनाइन को हमारा कर है नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ स्वर्ड्स। अब आपके पर्सन ने जिस भी इंसान की वजह से आपको चीट किया था ना, दे आर जस्ट लेफ्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी एंड कमिंग बैक टू यू, ठीक है। 7 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ लाइक मैनिपुलेशंस करी हैं एंड दे नाउ सीइंग दैट आपने कितने अच्छे से उस चीज़ को बैलेंस किया है, हाउ ब्यूटीफुल। लाइक एक होता है ना कि आप डिजर्विंग हो, मतलब आपका पर्सन ना बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करता ही आया है, बिट्रे कर देना, थर्ड पार्टीज में रहना, चिटिंग करना, तो इस बार उनको वो बहुत ईजी लगा था। बट डूड, दिस इज़ अ ईयर ऑफ सैटर्न एनर्जी, कार्मिक ईयर है। जो करोगे ना वो बहुत बुरा आएगा, द फूल्स की एनर्जी है। अब ये पर्सन आपको चेस करेगा, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत खुले दिल से मैं बोल सकती हूँ कि नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी, लाइक रेडी टू चेज यू बैक। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फटाफट से फ्यूचर लाइक पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं, नेक्स्ट एक्शंस निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाट विल बी द अपकमिंग एनर्जीज़, क्या एनर्जीज़ में शिफ्ट हो सकता है, क्या एक्शंस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, जस्ट अलाउ मी अ मिनट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिक्स। ओहो, ये इंसान नहीं सुधरेगा, मैं बता रही हूँ, ये इंसान नहीं सुधरेगा। जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ढीठ इंसान है, ठीक है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटीग्रेशन। ओके, नाइस। ट्रैवलिंग, आपका पर्सन अभी रिसेंट में ट्रैवल कर सकता है, ये जो इस पर्टिकुलर रीडिंग को देख रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, समथिंग ऐसा। अगर ऐसा है, या इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू ट्रैवल विद इन द नेक्स्ट 7 days और 24 hours, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। डोर टू हीलिंग, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड हमारे पास यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस, एनवी। अब आप मतलब अब आपका पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी में ना, वैसे वाली एनर्जी में है कि चिढ़ हो रही है अब आपके पर्सन को। एक होता है ना आपसे ही वो होना कि यार ये कंट्रोल में क्यों नहीं है, ऐसे वाली एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखे जाए केमिस्ट्री, ओह नाइस। तो सोलमेट्स की एनर्जी मेरी मतलब कार्ड्स गिर गया था, ठीक है। स्पाइन की एनर्जी है, आपका पर्सन आपको बहुत खूबी से स्टॉक करता हुआ दिख रहा है, जैसे जिससे आपको पता भी नहीं लग रहा है कि स्टॉक कर रहा है आपका पर्सन आपको, ऐसा।
लेकिन अगर आप इस डिलेमा में हो कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं, सो दिस इज द साइन दैट यस योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू वेरी वेल। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस पॉलिटिक्स का एनर्जी इज राइट हियर। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? पॉलिटिक्स की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वर्ड्स। आपका पर्सन आपको मैनिपुलेट करेगा आकर, आपका पर्सन आपको कुछ ऐसे रीजंस देगा, आपको ही एक ब्लेम गेम में डालेगा कि आपकी ही वजह से उस पर्सन ने ऐसा डिसीजन लिया, और उन्होंने वो डिसीजन लिया तो उस वजह से वो इतने ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन में गए हैं जहाँ पर वो बहुत रेस्टलेस रहे हैं, जहाँ पर उनको रात को नींद नहीं आई है, जहाँ पर दे आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली, पी प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैसिव एनर्जी में मेहनत करते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बना पाएंगे, बिकॉज नाउ दे आर क्लियर टू बी क्लियर इन देयर माइंड कि वॉट दे रियली वॉन्ट इन देयर लाइफ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये क्लैरिटी हर इंसान को अपने जीवन में होनी चाहिए कि वॉट दे रियली वॉन्टेड इन देयर लाइफ। ठीक है ना, ताकि ना खुद का टाइम वेस्ट करे इंसान, ना दूसरे का टाइम वेस्ट करे। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी इज राइट हियर। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन इट इज समथिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ लाइक स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन ये आता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पहले जो ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए डिफेंसिव थे, अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, अब ये पर्सन इस चीज़ के लिए रिस्क लेने वाला है, अब ये पर्सन आपकी बैकबोन बनने वाला है, अब ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बनने वाला है। ये तो मैं बहुत पावरफुल देख रही हूँ क्योंकि डेथ की एनर्जी निकल कर आई है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पर्सन खुद एक्शन लेगा आपकी तरफ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान खुद एक्शन लेगा आपकी तरफ, क्योंकि इस इंसान को मालूम है कि दे आर रॉन्ग। मतलब रियलाइजेशंस बहुत पावरफुल निकल कर आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस इंटीग्रेशन इज राइट हियर। इंटीग्रेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? इंटीग्रेशन है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा ब्लैक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमारा द फूल्स की एनर्जी है। एक ना कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, एक पावरफुल एनर्जीज में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी है, एक पावरफुल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक बहुत अच्छी एनर्जी में, मतलब आप मतलब ये एक रीज़न है जिसकी वजह से अब आप एक वर्दी लाइक एनर्जी में हो। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। नाउ यू आर शोइंग दैट यू आर नॉट अ रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू आर अ राइट स्टफ, यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। जो भी नेगेटिव डिलेमास थे ना इस पर्सन के, आप उनको प्रूव आउट कर रहे हो बिना उनको बोले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दैट इज़ वाई एक नई शुरुआत भी इस रिलेशनशिप में हमें देखने के लिए मिल रही है। चाहे आगे चल के आप दोनों का रिलेशनशिप चले या ना चले, मैरिज चले या ना चले, डजेंट मैटर, बट अभी के लिए आपका पर्सन रेडी है इस चीज़ को इवैल्यूएशन में लाने के लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज राइट हियर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अब आपका पर्सन जिस भी पर्टिकुलर कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन में से बाहर निकलने वाला है। जिस भी चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में एक अनकंफर्टेबल एनर्जी आई है, आप दोनों सेपरेशन मूड में गए हो, आप दोनों पॉजिटिव नहीं रहे हो, एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिली है, उन सब चीज़ों को आपका पर्सन अब यहाँ पे हील आउट करने वाला है। योर पर्सन इज रेडी टू मेक अ मूव फॉरवर्ड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मेरे रूम में मेरा डॉगी बैठा हुआ है तो इग्नोर करना, ठीक है? ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एंजल ऑफ बैलेंस इज राइट हियर। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी क्यों है? एंजल ऑफ बैलेंस को हमारा 9 ऑफ कप्स के साथ हमारी दी एम्प्रेस की एनर्जी, टॉरस एनर्जी निकल कर आ गई है। ठीक है, तो सॉरी आई गॉट अ कॉल। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी निकल कर आई है, तो जिस तरीके का लविड ऑफ योर रिलेशनशिप यू रियली वांटेड टू एडमायर इन योर लाइफ, जिस तरीके से एक लविंग पर्सनैलिटी जो आपको अडोर कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपको वैल्यू कर रहा है अपनी लाइफ में, वही चीज़ आपको आपके पार्टनर की साइड से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बिकॉज समवेयर यू आर बिकमिंग एक एम्प्रेस वाला एनर्जी, जहाँ पर आप अपने ईच एंड एवरी एरा को स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हो। आप एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पावरफुल पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हो, जो एक पर्टिकुलर एंजल ऑफ बैलेंस भी आपकी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुली दे आर हेल्पिंग यू आउट टू अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मतलब एक
हुँ, या मतलब एक विशिंग वेल में डाल रहे हो जो भी आप अपने विश, अपने कॉइन्स वो आपके फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं अब, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? बाय दिस केमिस्ट्री में है हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन भी नेगेटिव चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री यहाँ पर रुइन हुई है, चाहे वो मिस्टेक आपके पर्सन के साइड से पाइसेस एनर्जी है, चाहे वो मिस्टेक आपके पर्सन की साइड से हो, चाहे वो मिस्टेक आपकी साइड से हो, अब वो करेक्ट टाइमिंग आ गया है कि आप उस पर्टिकुलर स्टकनेस में से बाहर निकलने वाले हो। एक जो ये अनकंफर्टेबल सी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों को ये ऐसा लगता है दैट यू आर चीटिंग ईच अदर। आपको ऐसा लग रहा है वो आपको चीट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आप उनको चीट करो, बट कि चीट कोई किसी को नहीं कर रहा है। समथिंग ऐसा एक नेगेटिव एनर्जी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये मिस्टेक्स है, मैंने अपॉलॉजी नहीं दी है, तो जस्ट गो एंड गिव द अपॉलॉजी लाइक टू योर पर्सन कि ऐसा ऐसा नहीं था, और उनको थोड़ा सा टाइम दो उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है? और कहीं न कहीं ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की साइड से एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन आपकी तरफ रिसीव होता हुआ दिख रहा है, जिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के बाद आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड मिलेगा जहाँ पर आप उस चीज़ को जस्टिफाई करके अपने पीस ऑफ माइंड में आ सकते हो, ठीक है? ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि अब आपके पर्सन को कहीं न कहीं स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि वो अब अपनी लाइफ को स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी बाय दिस सोलमेट का एनर्जीज़ राइट हियर। सोलमेट एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बार-बार निकल कर आ रहा है। अभी भी कुछ नेगेटिव कार्मिक लेसन्स हैं जो आप दोनों को सीखने हैं। आई डोंट नो व्हाई। इनिशियली जब आप दोनों रिकंसाइल होगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जब आप दोनों मिलोगे, जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ एफर्ट डालोगे, जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ कंफर्टेबल होने की कोशिश करोगे, पास्ट के कुछ सर्टेन एक्शंस होंगे जो आप दोनों को एक अनकंफर्टेबल जोन में डालेंगे, जहाँ पर एंगर इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पर फाइट्स हो सकती हैं, सैबोटाजिंग हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जी है कि वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप दोनों का एक पावरफुल लाइक एक होगा ना इंटेंशन, यही रहेगा दैट यू बोथ रियली वांट्स टू मेक बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो वो जो पास्ट की जो लाइक एक्शंस आप दोनों को देखने के लिए मिलेंगे ना, वो आप दोनों को स्ट्रेंथ भी देगा इस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है? सो दिस वॉज इट। ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे जाके मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पर भी जाके आप डीएम कर सकते हो, अपने पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्लॉट्स आप बुक करवा सकते हो। टैरो के बैच शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, अप्रैल से, थोड़ा डिले जा रहा है बट होने वाले हैं। तो आप उसके लिए अपनी सीट्स भी बुक करवा सकते हो, ठीक है? तो फिर मिलूंगी मैं एक न्यू लाइक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।